लोग कैसे हैं? माय सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज एक बहुत बेहतरीन दिन के साथ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए फिर एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन और मिड पॉइंट थ्योरम मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर ली है। आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? ये कहता है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD एक रेक्टेंगल है। PQRS आर द मिड पॉइंट। PQRS ये इसके मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है। तो आपको बताना है कि ये एक रोम्बस है। मैंने क्या कहा था, हमेशा जो भी आपको शो दैट, अगर जैसे शो दैट इट इज अ रोम्बस, हमें रोम्बस दिखाना है तो पिक्चर आप रोम्बस की ही बनाओगे। लेकिन अभी इसको हम रेक्टेंगल मान के चलेंगे, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अभी हम रोम्बस की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब हम इसे प्रूव करेंगे तब जाके कहेंगे कि हाँ ये रेक्टेंगल है। देखो ये ABCD आपका रेक्टेंगल है। आपको PQRS को रोम्बस प्रूव करना है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या चीज दी है आपको, पहले आप गिवन लिख दो। गिवन में ABCD रुकिए, हाँ एक बार जस्ट अलग अलग लिख दिया मैंने। ऐसे लिखो, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, अच्छा और क्या दिया है? PQR and S आर द मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट दिया है तभी आप मिड पॉइंट थ्योरम लगा पाएंगे। ठीक है, अच्छा टू प्रूव में हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है PQRS इज अ रोम्बस। ये क्या है? रोम्बस है। ये हमें प्रूव करना है। ओके, अच्छा अब आता है प्रूफ। अच्छा प्रूफ कैसे करेंगे? फिर प्रूफ करने के लिए देखो PQRS इज अ रोम्बस, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो इस PQRS को देखो, रोम्बस तो एकदम से आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, पहले आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो सबसे पहले हम ABC देखो, ABD देखो। अच्छा ABD में P और S क्या है? मिड पॉइंट है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड के साइड के पैरेलल होती है और उसकी आधी होती है। ये पढ़ा था हमने। चलिए इसी को हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, पहला काम हम इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, उसके बाद रोम्बस में आएंगे। ठीक है, चलो ABD में देखो आप क्या कहोगे? PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड PS इज पैरेलल टू BD। यहां पर रीजन क्या देंगे? मिड पॉइंट थ्योरम। अगर जिस बच्चे को मिड पॉइंट थ्योरम नहीं आती है तो इससे पहले वाला आप प्ले स्टोर में जाके, आप उसमें प्ले लिस्ट में जाके वहां पर पहला वाला वीडियो देखिए, तब यहाँ पर आइए, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम समझना बहुत कठिन है। आसान है, मतलब आपको एक बार देख लेना उसको। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, लेकिन आप उसको पहले देख लीजिए। अच्छा मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम यहाँ पर किसी दो ट्रायंगल के किसी दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये जो होगा ये इसका आधा होगा और इसके पैरेलल होगा। ठीक हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। ओके, अच्छा इन ट्रायंगल BCD। अब BCD में देखिए, BCD में क्या देखेंगे? फिर वहां पर भी मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड QR इज पैरेलल टू BD। ये भी आई आपकी मिड पॉइंट थ्योरम से। ये भी क्या आई? मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए फिर यहां तक क्लियर है। अच्छा अब उसके बाद इक्वेशन नंबर 1
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करेंगे। अब जाके कहीं ना कहीं हम पैरेललोग्राम इसको प्रूव कर देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको ऊपर का इरेज कर देती हूँ। ठीक है, ऊपर का इरेज कर देते हैं और उसके बाद ये मैं इरेज करने जा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन और ये भी इरेज कर देती हूँ मैं। 2 प्रूफ तक आपने लिख ही दिया होगा। अच्छा, अब हम करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 की बात करो। 1 एंड 2 में देखो दोनों के लेफ्ट बराबर है, इसका मतलब राइट अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी कि पी एस इज इक्वल टू क्यू आर एंड पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। क्यों हुआ? देखो यहां पर भी देखिए बी डी दोनों का सेम हो गया, तो लेफ्ट अपने आप बराबर हो जाएगी। ये रिजल्ट हमें मिला जब भी एक वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स की एक जोड़ा जो है वो पैरेलल हो जाती है और इक्वल हो जाती है तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, वन पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel, so is a parallelogram। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हम प्रूव कर चुके हैं। यहां तक हमारा काम हो गया है, लेकिन अब हमें पैरेललोग्राम से काम नहीं चलेगा, हमें इसको लूम्बस प्रूव करना है। तो लूम्बस प्रूव करने के लिए एक काम करते हैं, अगर हम किसी तरह से इसकी दो एडजेसेंट साइड को अगर हमने इक्वल दिखा दिया तो हमारा काम बन जाएगा। एडजेसेंट देखो, अपोजिट साइड तो अपने आप बराबर होती है पैरेललोग्राम में, उसकी कोई टेंशन नहीं है। हम चाहते हैं कि एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, तो एक काम करते हैं, पी बी क्यू और क्यू सी आर, पी बी क्यू और क्यू सी आर को आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो। इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने से ये साइड अपने आप बराबर हो जाएगी बाय सिंप्लिसिटी, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं नीचे वाला इरेज करने के लिए जा रही हूँ। हाँ, चलिए अब इन ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल क्यू सी आर, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दो। अब कॉन्ग्रेंट करने के लिए 3 कंडीशन हमें चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये साइड इसके बराबर दिखाए। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें तो ए बी और डी सी पता है। क्यों? ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। ये ए बी सी डी तो हमारा रेक्टेंगल है ना, तो हम जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा ना। अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ, यहां पर लिख लो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन हमें इससे काम नहीं करना है, हमें तो छोटा वाला चाहिए, ये चाहिए हमें छोटा वाला। ठीक है, बड़ा नीचे। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर 1/2 ए बी को आप 1/2 से दोनों ओर डिवाइड कर दो। ठीक है, ए बी का आधा कर दो, यहाँ भी सी डी का आधा। ए बी का आधा क्या होगा, ये होगा हमारा बीपी और यहां पर होगा सी आर सी। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने का मतलब ये और ये आपस में बराबर। ऐसे ही यहां पर अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में बराबर। ठीक है, तो पूरे का आधा मैं ये लिख सकती हूँ। यहां पर आप लिख लेंगे, आपको रीजन देना है हर एक लाइन पे, इतना ध्यान दीजिएगा। ए एन पी एन आर आर मिड पॉइंट। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन तो हमारी बन गई, पी बीपी इज इक्वल टू आर सी, ये साइड इसके बराबर निकल आई। अब यही चीज यहां पर भी हम कर सकते हैं। देखो बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू सी, क्यों? क्योंकि क्यू तो मिड पॉइंट है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे
बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। यहां पर हम लिखेंगे क्यू इज द मिड पॉइंट। क्यू क्या है? मिड पॉइंट है। अच्छा, ये हो गया, 2 कंडीशन है आ गई। अब तीसरी कंडीशन, ठीक है। तीसरी कंडीशन देखो, ये एक रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है, हर एक कोने पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, जानते हैं ना, हर एक कोने पे 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, लिख सकते हो आप, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री। तो कौन सा रूल आया देखो, SAS बाई SAS रूल। ट्रायंगल PBQ is congruent to ट्रायंगल QCR। ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट होने से क्या हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गई, ये हो गई बाइसिपिसिटी। देखो, तो यहां पर आ गया आपका, ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो आप कह दोगे PQ इज इक्वल टू QR। ठीक हो गया? हो गया ना? इसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल लेके भी कर सकते हो आप, ठीक है। सिमिलरली आप कुछ नहीं करना है, आपको सीधे आप कह दो कि देखो, ये वाला ट्रायंगल APS इज कॉन्ग्रेंट टू SRD। तो ये हो गया आपका PS इज इक्वल टू SR। देखो, हमारी क्या हो गई, अपोजिट साइड्स तो पहले से ही इक्वल थी, अब हमारी एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई। PQ QR के बराबर, PS SR के बराबर, तो हम क्या कह देंगे, सो PQRS इज अ रूम्बस। ये क्या हो गया, रूम्बस हो गया। समझ में आया? क्लियर है? जल्दी से इसको कॉपी करिए आप लोग, ठीक है। चलिए बच्चे, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिखने में लंबा है लेकिन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है, आराम से समझ लेंगे आप इसको। देखो क्या है, ABCD आपको एक ट्रेपीजियम दिया है, ये ट्रेपीजियम मैंने बना दिया। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि देखो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर जो CD होगा वो AB के बराबर होगा। तो पहले यहां पर लिख दीजिए CD इज पैरेलल टू AB। ठीक हो गया। और फिर इसने क्या कहा, BD इज अ डायगोनल। BD क्या है, एक डायगोनल है। ये देखो, ये BD जो है एक डायगोनल है, एंड E इज द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है यहाँ पर E से एक लाइन ड्रॉ करी गई है, यानी कि जो EF है ये भी क्या है, EF जो है वो भी आपको पैरेलल AB दिया गया है, ठीक है। यानी कि EF जो है ये भी पैरेलल दिया गया है। तो आपको बताना है ये F क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, अगर हम देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, आप बस समझिए चीज को। हमने पढ़ा था थ्योरम, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि अगर वन साइड, किसी एक साइड से आप किसी मिड पॉइंट से, इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इज पैरेलल टू सेकेंड साइड, है ना, पैरेलल टू सेकेंड साइड, इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अगर क्या है, किसी एक लाइन से, यानी कि ट्रायंगल के किसी मिड पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, जो इसके क्या हो, पैरेलल होनी चाहिए, ये दोनों आपस में पैरेलल होनी चाहिए, तो ये इस वाले को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, समझ रहे हैं। तो यानी कि ये यहाँ पर ये भी आधा आधा है। अब ये जो लाइन है सीधे सीधे आगे को बढ़ी हुई है ना, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आधा आधा। तो F भी क्या हो जाएगा,
मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर तो हम लिखे दें, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसान है, बस एक लैंग्वेज ही लिखनी है। CD इज पैरेलल टू AB एंड EF इज पैरेलल टू AB, ये हम जानते हैं। एंड E इज द मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट होना जरूरी है, दो बातें होनी जरूरी है, तभी वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। एक तो मिड पॉइंट हो और ये लाइन इसके पैरेलल हो, ठीक है। अगर पैरेलल ना होगी तो आप नहीं कह पाओगे। जैसे समझ लीजिए ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है, इससे मैंने कहा लाइन ड्रॉ करो। अब ये लाइन जरूरी थोड़ा है कि आप सीधी मिलाओ, ऐसे तिरछी भी तो जा सकती है, तो तब थोड़ा बाइसेक्ट करेगी। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए, इसको बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए ताकि ठीक आधा आधा कर सके। मिड पॉइंट से ज्वाइन करो और पैरेलल बनाओ, तब ये आधा आधा करेगी, ठीक है। ऐसे नहीं कर पाएगी, तो मिड पॉइंट होना जरूरी है। तो E इज द मिड पॉइंट। तो बस अब हमने बातें कह दी कि ये पैरेलल है और E इज द मिड पॉइंट। तो अब हम एक थ्योरम लिख देंगे। क्या थी थ्योरम, अ लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side is parallel to अनदर साइड। दो कंडीशन जरूरी हैं, क्या हो, एक तो मिड पॉइंट से खींची गई हो, ऊपर से पैरेलल हो, जो अनदर साइड है उसकी पैरेलल हो। तो आप क्या कहेंगे, अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बस बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बस आपने थ्योरम लिख देनी है और कुछ नहीं करना है, थर्ड साइड। तो आप कहेंगे सो F is the midpoint। F क्या होगा, मिड पॉइंट। समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए आप जल्दी से इसको कॉपी कर दीजिए। चलिए बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन अ पैरेललोग्राम, ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, जिसमें E एंड F आर द मिड पॉइंट। E और F जो है मिड पॉइंट है, पहले से ऑलरेडी आपको दिया है। शो दैट स्लाइस सेगमेंट AF एंड EC, ये कह रहा है जो AF है और जो EC है, ये जो है इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब समझते हैं, ये जो लाइन है ये 3 बराबर हिस्सों में बटी हुई है। कहने का मतलब है ये तीनों लाइनें आपस में बराबर है। समझ लो ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2, ये भी 2, इस तरह से, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, इधर ये जो छोटा वाला दिख रहा है आपको AECF, इसको आप क्या कर दीजिए, इसको पहले हम पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं तो हम ले लेते हैं सबसे पहले, वी नो दैट CF CD इज इक्वल टू AB। हम जानते हैं क्यों, क्योंकि भाई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो आप क्या कहेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है, अपोजिट साइड से है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड। अब क्या करिए, आप CD का आधा करिए, 1/2 CD, और यहाँ पर 1/2 AB का भी आधा कर दीजिए। अच्छा, CD के आधे को देखो, CD का जस्ट हाफ क्या हुआ, CF हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि F जो है मिड पॉइंट है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे CF इज इक्वल टू, और यहाँ पर AB का आधा कितना हुआ, A। यहाँ पर लिखेंगे F एंड E आर मिड पॉइंट।
ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। ये हमने देख लिया है, यहाँ तक आपने जो है उतार लिया होगा। इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है ये सब आप कॉपी कर लीजिए। 1 2 एंड 3 मैं इसको इरेज कर रही हूँ। यहां तक मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक। चलो यहां तक पहुंचे थे हम लोग, तो हमने क्या देखा, CF इजिकल टू ए। रिजल्ट क्या आया हमारे पास, ये आया हमारे पास CF इजिकल टू ए। जो CF है ये A के बराबर है, ये। अच्छा, ऑलरेडी हम जानते हैं पैरेललोग्राम में, देखो ये दोनों साइड है, अपोजिट साइड हमको इक्वल मिल गई है। और इसी तरह से हम जानते हैं, देखो CD इज पैरेलल टू AB होगा कि नहीं होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल। इसी तरह से ये भी पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है, होंगी। अब इसको भी क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। अच्छा, CD का आधा कितना हुआ, FC, और AB का आधा कितना हुआ, A। तो यहां से दो रिजल्ट मिल गए हमको, ये आया 1, ये आया 2। आप देखो अपोजिट साइड्स, देखो हमने क्या, पैरेललोग्राम होने की कंडीशन क्या होती थी, अपोजिट 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल हमने यहां से दिखा दिया, पैरेलल हमने यहां से दिखा दिया, ठीक है। ये कैसे आया, CD इज पैरेलल टू AB था, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स थी, उनको आधा आधा कर दीजिए। तो क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो FC इज पैरेलल टू A आ गया। तो आप लिखेंगे 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो AECF is a पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम हो चुका है, ठीक है। देखिए 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये तो अपोजिट साइड्स का देखो ये इक्वल हो गया और ये पैरेलल हो गया, इसलिए ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम काम करते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए ABP, ठीक है। एक ट्रायंगल ABP, एक ट्रायंगल ABP ले लीजिए। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखो E मिड पॉइंट है, ठीक है, E मिड पॉइंट है। आप मिड पॉइंट से आपने जो है यहां पर ज्वाइन किया है, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने का मतलब AF क्या होना चाहिए, देखो इधर देखो, हाँ देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले हम इरेज कर देते हैं, एक लाइन और लिखते हैं पहले। पैरेललोग्राम हम इसको कर चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ, AF इज पैरेलल टू EC होगा, ठीक है। AF इज पैरेलल टू EC होगा, ये लाइन इसके पैरेलल होगी। जब ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो टुकड़ा है ये भी तो आपस में पैरेलल होंगे। बात है कि भाई समझ रहे हो ना। यहां पर क्या आ जाएगा, सो AB इज पैरेलल टू EQ। भाई जब पूरी लाइन आपस में पैरेलल है तो उसका जो छोटा टुकड़ा है वो भी तो पैरेलल होगा। ये लाइन इसके पैरेलल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये मिड पॉइंट से हम कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या था उसमें, अगर हम मिड पॉइंट से कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये हमने पढ़ा था कि अगर मिड पॉइंट से हम यहाँ ज्वाइन करें और पैरेलल ज्वाइन करें तो ये जो है इसको थर्ड साइड पे तो काटता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP, ठीक है। यहाँ पर लिखो E is the midpoint, E is the midpoint और EQ is parallel to AB, EQ is parallel to AB ये है। तो by converse of
मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि ये मिड पॉइंट से हमने इसके पैरेलल ड्रॉ किया है, इसलिए ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। यहां पर Q विल बी मिड पॉइंट, Q क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो ये भी आ गया आपका पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। इसको रिजल्ट को आप लिख लो इक्वेशन नंबर 3 बना के। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं, इसको आप जल्दी से कॉपी कर डालो। ठीक है, यहां तक कॉपी करो, यहां से मैं इरेज कर रही हूँ इसको, यहां तक नहीं, यहां तक कॉपी पूरा ही कर डालो। ठीक है, ये थर्ड रिलेशन में बचाऊंगी और बाकी सब इरेज कर दूंगा। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया सबको। एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, हाँ, नहीं तो ये सब बाउंस चला जाएगा आपके। ये ट्रायंगल की बात होगी, अब हम इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल डी क्यू सी। अच्छा, डी क्यू सी में भी वही बात है, एफ मिड पॉइंट है। अच्छा, ये जो है ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये छोटा टुकड़ा भी, तो क्या होगा, पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी होगा। पैरेलल वाली कंडीशन पूरी हो गई। एफ इज द मिड पॉइंट, एफ क्या है, मिड पॉइंट है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। P विल बी आ मिड पॉइंट, P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। सो DP इज इक्वल टू PQ। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, बाय 3 और 4, 3 और 4 की बात करो तो जरा, बस इतना सा रेस करी मैं। रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ये रिजल्ट मुझे काम देगा ना अभी, तो इस रिजल्ट को मैं नहीं हटा रही हूं। तो यहां पर लिख देते हैं बाय 3 और 4। 3 और 4 को अगर हम मिलाएं, 3 और 4 को देखो, पी क्यू क्या है, क्यू बी के बराबर लिखो। पी क्यू जो है वो क्यू बी के बराबर है, हो गया। पी क्यू जो है क्यू बी के बराबर है और पी क्यू डी पी के बराबर भी है। तो बस जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका। हमने कहा था कि तीनों को आपस में बराबर करो, और ये तीनों को आपस में हम बराबर कर चुके हैं। समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? ठीक है, सबसे पहले आप इसको एफ सी ई ए को पैरेललोग्राम दिखाओ, फिर ये वाला ट्रायंगल ले लेना और कहना कि ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, थर्ड साइड को काटेगी। इसी तरह से डी क्यू सी ले लेना, उसके बाद कहना कि एफ इज अ मिड पॉइंट, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब पी भी मिड पॉइंट होगा। तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। जब उन दोनों रिलेशन को आप मिलाओगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप घर में प्रैक्टिस इसको जरूर करेंगे, कम से कम। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में आपको परफेक्शन मिले तो बार बार इन क्वेश्चनों को रिवाइज करना, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। ठीक है, ये होता है आपके साथ क्या, हमारे साथ क्या। ये क्योंकि जो ये क्वेश्चंस है, प्रूफ वाले क्वेश्चन, इनमें से समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है। नहीं तो आप घूमते रह जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इनको क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें। तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे और बार बार आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।